इस एपिसोड में नोबिता के पिता का ट्रांसफर अमेरिका हो जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि कैसे सब उसको गुड बाय कहने आते हैं। वैसे नोबिता के पिता का ट्रांसफर खुद से नहीं होता है, बल्कि नोबिता द्वारा डोरेमोन की गैजेट की मदद से करवाया जाता है। लड़के को थोड़ा अटेंशन चाहिए थी। बहुत समय से डोरेमोन की कोई भी वीडियो हमारे चैनल में नहीं आई थी, इसलिए एक बार फिर प्रस्तुत है डोरेमोन का एक गहरा एपिसोड। हमेशा की तरह ही लास्ट में इस एपिसोड के जरिए हम लाइफ की फिलॉसफी को भी समझेंगे। इस गुड बाय टू यू नाम के एपिसोड में नोबिता अटेंशन पाने के लिए कुछ करता है, वो हम आगे देखेंगे। नोबिता के ऊपर हंसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में भी अटेंशन मांगने वालों की कमी नहीं है। डोरेमोन के एपिसोड की एक खासियत है कि ये हमारी लाइफ से बहुत रिलेटेड रहते हैं, जिस वजह से हम बहुत कनेक्शन फील कर पाते हैं। ये एपिसोड मुझे मिल नहीं रहा था, फिर हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम प्रेम है, वो हमारे लिए ढूंढ लाए और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई भी एपिसोड चाहिए हो तो हम उनको कांटेक्ट करें, क्योंकि वो धरती पाताल खोद के भी हमारे लिए एपिसोड ढूंढ के लाएंगे। इसलिए थैंक यू प्रेम भाई। अब वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड का आरंभ नीले आसमान और खिली धूप से होता है। एक लड़का हाथ में कॉइन पकड़े वेंडिंग मशीन के सामने खड़ा है। वो नोबिता है। कॉइन को मशीन में डाल वो अपनी मनपसंद की ड्रिंक चूज करता है, लेकिन शायद आज किस्मत उसके साथ नहीं थी। मशीन से कोई दूसरी ही ड्रिंक बाहर आती है जो उसको कुछ खास पसंद नहीं थी। वो उसको वापस नहीं कर सकता था, इसलिए स्वीकार करके आगे बढ़ता है। नीले आसमान को देख उसका मन प्रसन्न हुआ और जूस पीते हुए वो आगे चलता है। उसको ग्राउंड में जियान और सुनियो फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देते हैं। उत्साह से वो उनको आवाज लगाता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। वो लोग अपने खेल में ज्यादा ही व्यस्त हैं। नोबिता जूस की घूंट लेते और फिर खांसते हुए दिखाई देता है। शायद वो जूस उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया है। एक बार फिर वो आवाज लगाता है कि चलो दोस्तों जूस कैन से खेलते हैं, लेकिन फिर कोई उत्तर नहीं आया। नोबिता को महसूस होता है कि उसको जान के नजरअंदाज कर दिया गया है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। जूस के कैन को पांव से ठोकर मारते हुए वो आगे चल रहा है। वो थोड़ा उदास भी हो चुका है कि उसकी कोई बात नहीं सुनता, जैसा इग्नोर होने के बाद महसूस होता है। नोबिता थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको एक प्यारी सी बिल्ली दिखाई देती है, जिसके बगल में दो कन्याएं खड़ी थी और वो उससे खेल रही थी। नोबिता भी उस बिल्ली के साथ खेलने उसके करीब बढ़ता है, लेकिन अभी तक जिस कैन को वो ठोकर मारते हुए चल रहा था उसके ऊपर ही उसका पांव पड़ता है और वो गिर जाता है। उत्साह में वो हमेशा अपना ध्यान खो देता है। नोबिता को उठाने की बजाय वो कन्याएं उसको अनदेखा करके चली जाती हैं और फिर वो बिल्ली भी वहां से चले जाती है। एक बार फिर नोबिता को महसूस होता है कि उसको नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ सेकंड्स की उदासी के बाद उसको शिजुका का विचार आता है और फिर सब कुछ भूल के वो नाचते झूमते शिजुका के पास खेलने जाने लगता है। उसको पता था कि यहाँ उसकी बातें सुनी जाती हैं। जैसे ही वो शिजुका के घर के बाहर पहुंचता है तो उसको एक तेज धक्का लगता है और वो गिर जाता है। वो धक्का शिजुका से लगा था। वो जल्दी में भाग रही थी और धक्के के लिए माफी मांगती है। नोबिता उसका पीछा करता है और एक किनारे से देखता है कि शिजुका की दोस्त हमेशा के लिए शहर छोड़ के अमेरिका जा रही है। इसलिए शिजुका उससे मिलती है और फेयरवेल गिफ्ट देती है और आंखों में आंसू लिए कहती है हमेशा वायलिन बजाते रहना। दूर खड़ा नोबिता सब देख रहा है। उसको समझ आता है, अच्छा इसलिए शिजुका जल्दी में थी। साथ ही वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है और सोचता है कि क्यों ना मैं भी शिफ्ट हो जाऊं, फिर सब मुझे भी याद करेंगे या कहीं अटेंशन देंगे। शिजुका के साथ ही शुरू करता हूँ। अपनी दोस्तों को जाते देख आंखों में आंसू लिए शिजुका खड़ी थी। नोबिता करीब आता है और बोलता है मैं भी ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? करकरारी आवाज में शिजुका पूछती है। कहाँ जा रहा हूँ तुम ही बता दो। ये सुन पाँव पटकाते हुए शिजुका डांटती है कि ये वक्त मजाक करने का नहीं है। वो गुस्से में चली जाती है, जो कि उसने ठीक ही बोला। उसकी दोस्त वैसे ही शिफ्ट हो गई है, ऊपर से नोबिता मजाक करता है। इसके बाद वो ग्राउंड के पास जाता है। वहाँ खेल रहे दोस्तों से बोलता है मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। पहली बार तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार जब नोबिता ऊंची आवाज में बोलता है तो वो कहते हैं बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी वजह से अब हमें हारना नहीं पड़ेगा। ये सुन नोबिता के हाथ से जूस का कैन गिर जाता है, समथिंग लाइक टीवी सीरियल में होता है जैसा। और इस पल में नोबिता को महसूस हो जाता है कि अपन की तो कोई इज्जत ही नहीं है बॉस। कैन को डस्टबिन में फेंक वो सीधे डोरेमोन के पास जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और सारी बातें बताते हुए मदद मांगता है। वहाँ डोरेमोन अलग ही अपनी दोस्त मीचन के साथ मस्त है और फिर नोबिता के लिए गैजेट निकालने लगता है। उसने उस गैजेट को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए पहले तो वो उसको मिलता नहीं है, लेकिन फिर मिल जाता है। वो अपनी पॉकेट से व्हाट इफ फोन बूथ नाम का एक गैजेट निकालता है। अब इस गैजेट से होता क्या है कि तुम जैसी चाहो चीजें वैसी बना सकते हो। लाइक व्हाट इफ सेब के पेड़ में कटहल उगने लगे, या व्हाट इफ आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएं। नोबिता कॉल में कहता है व्हाट इफ मेरे पिता का ट्रांसफर अमेरिका हो जाए, और ऐसा ही हो जाता है। तुरंत नोबिता के घर फोन की घंटी बजती है और नोबिता की मॉम को पता चलता है कि नोबिता के डैड का अमेरिका ट्रांसफर हो गया है।
पैकिंग शुरू करो। नोबिता की मॉम जल्दबाजी में सामान पैक करना शुरू कर देती है क्योंकि उनको कल ही निकलना था। वहाँ डोरेमोन और नोबिता रूम में इंतजार करने लगते हैं कि उनसे सबसे पहले कौन मिलने आएगा। गैजेट की वजह से उनको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वो जा रहे हैं, ये बात खुद फैल जाएगी। डोरबेल बजती है, यानी कोई उनसे मिलने आया था। नोबिता और डोरेमोन देखने जाते हैं कि सबसे पहले उनसे कौन मिलने आया है। नोबिता तो इन ख्यालों में था कि सबसे पहले शिजुका ही आई होगी क्योंकि वही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो देखते हैं जियान सबसे पहले आया था। पहले तो जियान फूट फूट के रोता है, फिर नोबिता का हाथ पकड़ के कहता है कि तुमको अपने दोस्तों की याद आएगी तो वापस आ जाना। जियान इतना रो जाता है कि उसकी आंसुओं और नाक से फर्श भीग गया था। ये कह के जियान वापस भाग जाता है। डोरेमोन और नोबिता रूम में वापस लौटते हैं और जियान के अच्छे दिल की तारीफ करते हैं। नोबिता को अब अटेंशन मिलने लग गई है, इसलिए अब उसके चेहरे में हमें खुशी दिखती है। तभी डोरबेल बजती है और सुनियो आता है। पहले तो वो भीगे फर्श को देख के उसके बारे में पूछता है और फिर माफी मांगता है कि मैंने तुमसे अच्छा बिहेव नहीं किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो, और पेटी भर के नोबिता को खिलौने दे जाता है। ऐसे ही बाकी कुछ और दोस्त आते हैं और फिर डेकिसुगी आता है एक कन्या के साथ। अब ये कन्या कौन है मुझे नहीं पता, तुमको पता है तो कमेंट्स में बताना। एनीवे, जहाँ सब अपनी तरफ से आए हैं वहाँ डेकिसुगी पूरी क्लास की तरफ से नोबिता को गुड बाय कहने आया है। लीडर्स क्वालिटी ब्रो। हर बेल के साथ नोबिता को लग रहा था कि शिजुका आई होगी, लेकिन हर बार वो गलत था, तो कहीं ना कहीं वो निराश हो गया था। अब तो उनको शर्मिंदगी होने लग गई थी, इसलिए डोरेमोन को लगता है कि अब सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहिए। लेकिन नोबिता के दिमाग में शिजुका चल रही थी। उसका हाल कुछ ऐसा था कि बाकी सबका ठीक है, लेकिन मुझे खास शिजुका की अटेंशन चाहिए। इसलिए वो कहता है रुको, शिजुका को आने दो। तभी बेल बजती है और वो लोग भागते हुए जाते हैं। उनको लगता है कि इस बार तो पक्का शिजुका होगी, लेकिन वो उसके टीचर थे जो कड़क लेकिन साथ ही भावुक होते हुए नोबिता से कहते हैं कि जहाँ भी जाओ पढ़ाई करना, और नोबिता को बुक्स देते हैं और कहते हैं कि कल जाने से पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। वाह, यानी भाड़ में जाए सब, मैं तो तुम्हारा टेस्ट लूंगा। टीचर का बस चले तो अंतिम सांस लेने वाले व्यक्ति से भी कह दे कि अंतिम सांस बाद में लेना, पहले तुम टेस्ट दे जा। एनीवे, नोबिता कहता है बहुत हुआ, अब सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। वो अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि अपनी माँ की आवाज सुनता है जो शिजुका को अंदर लाती है। शिजुका किनारे में मायूस खड़ी थी। शायद पहले उसने नोबिता को डांटा था, इसलिए वो थोड़ा शर्मिंदा थी। नोबिता शिजुका को साथ लेकर जाता है, उसके लिए चेयर आगे करता है, लेकिन शिजुका मायूस थी। उसकी हालत कुछ ऐसी थी जैसे तूफान से आने की पहले की शांति हो। नोबिता शिजुका से कहता है मैं अमेरिका जा रहा हूँ। शिजुका वैसे ही आंसू दबाई थी, तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सब स्लो मोशन हो जाता है। शिजुका नोबिता की तरफ बढ़ती है, मोती की तरह चमकते हुए उसके आंसू हमें देखने को मिलते हैं। चेयर फर्श में गिर जाती है और शिजुका नोबिता को पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि मत जाओ। उसको देख तो नोबिता और डोरेमोन रोने लगते हैं। तभी शिजुका रोते हुए जगह छोड़ देती है। इस मोमेंट में नोबिता को महसूस हो गया था कि अब ज्यादा हो गया है। वो सबसे पहले गैजेट के पास जाता है और सब ठीक कर देता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि वो गैजेट खराब हो चुका है। डोरेमोन कहता है अब हमें सच में घर छोड़ के जाना पड़ेगा। बाहर हमें देखने को मिलता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक आ चुके हैं। सारा सामान पैक करके ट्रकों में चढ़ाया जा रहा है और अंदर नोबिता और डोरेमोन की गैजेट को लेकर बहस हो गई है। नोबिता गुस्से में घर से बाहर चले जाता है। वो शिजुका को ढूंढने लगता है। शाम हो चुकी है। नोबिता पूरे शहर में उसको ढूंढ रहा है। तभी बैकग्राउंड में एक खूबसूरत गाना बजने लगता है जो नोबिता की हालत को बता रहा है। कुछ घंटों बाद नोबिता शिजुका को खोज लेता है। वहीं दूसरी ओर नोबिता के पेरेंट्स ने सारी पैकिंग कर ली थी और सारा सामान भी रवाना कर दिया था। पानी की बहती आवाज सुनाई दे रही है। नोबिता और शिजुका मौन बैठे हैं। फिर शिजुका कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता जब दोस्त मुझे छोड़ के जाते हैं, खासकर तुम जैसे दोस्त। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। तुमको हमारी याद बिल्कुल ना आए, क्योंकि अगर तुमको हमारी याद आएगी तो तुम उदास हो जाओगे। हो सके तो हमसे मिलने आते रहना, तुम बहुत अच्छे हो। ये बातें सुनने के बाद नोबिता समझ जाता है कि उसको कितना पसंद करते हैं सब। वो खड़ा होता है और मजबूती से बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये एक वादा है दोस्त का दोस्त से। नोबिता घर पहुंचता है और अपनी मॉम से सुनता है खाना तैयार है। आज खाना बाहर से मंगवाया गया है क्योंकि उनका सारा सामान चले गया है। नोबिता सीधे अपने कमरे में जाता है। वो देखता है कि डोरेमोन गैजेट के अंजर पंजर खोल के बैठा है और उसको रिपेयर करने में लगा है। नोबिता डोरेमोन से माफी मांगता है। डोरेमोन भी नोबिता से माफी मांगता है, जिस कारण उनकी नाराजगी खत्म हो जाती है। सुबह हो जाती है। नोबिता खुद को किनारे में सोया पाता है और देखता है डोरेमोन रात भर बैठ के गैजेट रिपेयर करने में लगा था। नीचे नोबिता के पेरेंट्स तैयार हो चुके थे और निकलने को थे। वो नोबिता और डोरेमोन को भी आवाज लगाते
आते हैं। बाहर उनके सारे पड़ोसी उनको गुड बाय कहने आए हैं। वो लोग आखिरी बार मिल रहे थे। डेकिसुगी नोबिता से हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा नोबिता। तभी एक लग्जरी गाड़ी उनके बीच आती है। ये गाड़ी नोबिता के डैड के ऑफिस से आई थी। वहाँ डोरेमोन अभी भी लगातार उस गैजेट को ठीक करने में लगा था। जियान नोबिता को साइड में बुलाता है और बोलता है, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है, इसलिए तुम मुझे मारो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुमको मारूंगा। नोबिता के पेरेंट्स गाड़ी में बैठ जाते हैं और तभी उनको कॉल आती है कि उनका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। ये कॉल डोरेमोन की वजह से आई थी क्योंकि उसने गैजेट को रिपेयर कर सब ठीक कर दिया था। वहाँ ग्राउंड में जियान नोबिता के पीछे पड़ गया था और इसके साथ ही इस एपिसोड की समाप्ति होती है। ये जो एपिसोड है इसमें नोबिता को अटेंशन चाहिए थी, लेकिन जब उसको सबके द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है तब भले ही बाहर दिन सुहाना था लेकिन उसके अंदर निराशा के बादलों ने उसको घेर लिया था। ये जो नोबिता के साथ हुआ वो जीवन में सभी के साथ कभी ना कभी होता है, जब हमें ये महसूस होता है कि हमें इग्नोर कर दिया गया है समाज में, दोस्तों के बीच, परिवार के बीच या फिर पसंदीदा व्यक्ति द्वारा। कुछ लोगों के लिए उनकी क्रश, पसंदीदा व्यक्ति, ये उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, यही उनकी पूरी दुनिया होते हैं, जिस कारण भले ही सारा संसार उनको इग्नोर कर दे लेकिन उनके पसंदीदा व्यक्ति द्वारा उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अगर पसंदीदा व्यक्ति उनको इग्नोर कर दे तो भले ही दुनिया उनको कितना भी प्यार दे, सम्मान दे, वो नोबेल प्राइज ही क्यों न जीत जाए, उनके लिए सब शून्य बराबर हो जाता है। जैसे इस एपिसोड में नोबिता के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की अटेंशन मैटर करती थी, वो थी शिजुका। अब ये जो अटेंशन मिले वाली फीलिंग होती है ये सब में होती है। सब चाहते हैं कि उनको स्पेशल ट्रीट किया जाए, लेकिन इसके विपरीत जब उनको इग्नोर कर दिया जाता है तो वो लोग टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको क्या लगता है लोग बर्थडे के दिन यूं ही खुश रहते हैं? नहीं, इसका कारण है क्योंकि उस दिन उनको सबकी अटेंशन मिलती है। ये अटेंशन मिलने की इच्छा सर्वाइवल से जुड़ी होती है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा गहरा हो जाएगा। आपने कभी ना कभी सैड स्टोरी या स्टेटस तो लगाया होगा, या फिर आपके कॉन्टेक्ट में कोई ना कोई तो होगा जो सैड स्टेटस या फिर स्टोरी लगाते रहता है। वेल, इनका कारण भी अटेंशन पाना ही होता है। अगर कोई उनको रिप्लाई करके ये ना पूछ दे कि क्या हुआ भाई, तो वो लोग दुखी हो जाएंगे। अटेंशन मिले इसलिए ही लोग अपने दुख को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो बताते हैं कि वो कितने दुखी हैं। तो अगर हम भी ऐसा करते हैं तो क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? देखो, अपने अनुभव से बताता हूँ, मैं भी इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ। मुझे पता है जब इग्नोर किया जाता है तो कितना दुख होता है। सच तो यह है कि अगर आप 1% भी अटेंशन की उम्मीद करते हो तो इसका मतलब है आप दुखी रहोगे, क्योंकि अटेंशन मांगना यानी सामने वाले पे डिपेंड होना। हम अपना कंट्रोल उसको दे देते हैं। ये अटेंशन पाने की इच्छा से ईगो को फ्यूल मिलता है, ये बूस्ट होता है। ईगो मजबूत होने लगता है कि मैं कुछ हूँ, मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए। तो क्या करें? अटेंशन नहीं मांगे, कोई इग्नोर करे तो बुरा ना माने। वेल, हाँ, आपको खुद को ये याद दिलाना पड़ेगा कि आप खुद में कंप्लीट हो। आपको किसी के अटेंशन की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी किसी से अटेंशन पाने की इच्छा मत रखो। खुद मिल जाए तो अलग बात है। मैंने देखा है सोशल मीडिया में भी लोग अटेंशन पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कोई अटेंशन दे या फिर इग्नोर करे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भले ही बाहर से एक्टिंग कर सकते हो कि आपको फर्क पड़ रहा है। अपने में स्टेबल होना सीखो, आत्मा से आत्मा में स्थित होना सीखो, और कभी भी अपने दुख को सिंपैथी गेन करने के लिए मत बताओ। और खासकर तब जब आपको पता है कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। तुम्हारी नैया डूबने को भी हो ना, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या हाल है ब्रो, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए सब चिल है। इससे आप अपनी आत्मा के करीब जाते हो। पहले मुझे भी लगता था कि दुख को बांटना चाहिए, दिल हल्का होता है, लेकिन फिर मुझे कुछ समझ आया। एक तो किसी को भी तुम्हारे दुख से कोई मतलब नहीं होता है। अगर सामने वाला समझदार होगा तो हाँ, वो आपकी बात पूरी सुन लेगा, लेकिन डीप डाउन वो बोर ही होगा। सबके जीवन में पहले से ही बहुत दुख है, किसको इतनी फुर्सत है कि वो आपके दुख को याद करे। देखो, मैं सभी चीज़ों को प्रेम के धागे में पिरोना पसंद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे 4 दोस्त अच्छे मूड में हैं और मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है और मैं अगर उनको ये बात बताऊं तो वो कुछ कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन दुखी हो जाएंगे। तो अगर मैं सच में उनसे प्यार करता हूं तो मैं उनका मूड क्यों खराब करना चाहूँगा? आप जिससे प्रेम करते हो, क्यों आप उसको एक पल का भी दुख देना चाहोगे? इसलिए जो भी बुरा है वो मैं अपने अंदर ही रखूंगा, और जो भी अच्छा है वो मैं सबके साथ बांटूंगा। जैसे शिव जी की वो कथा है ना, जिसमें वो विष को खुद पी लेते हैं और अमृत सबको बांट देते हैं, वैसे ही आपको भी सीखना पड़ेगा। सारा दुख खुद के अंदर संभालो और खुशियां बांटो, यानी विष को ग्रहण करके अमृत बांट दो। अटेंशन मांगो मत, बल्कि जिसको जरूरत है उसको अटेंशन दो। कोई तुम्हें इग्नोर करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम किसी को भी इग्नोर मत करो। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि तुम किसी को इग्नोर करके दुख पहुंचा रही हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। डोरेमोन को देखते देखते हम लोग जीवन को भी सीखने लग गए हैं। एंड डोरेमोन के और भी कोई ऐसे एपिसोड हो जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेनेशन बनाऊं, तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो। जल्द मिलते हैं।